आज जन संघर्ष कमेटी ने बिनवाड़ी का कूटा जो आज दूसरे गांव में डाला जा रहा है, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा सुनिए। दिया जाता है 2000 रुपए 4000 रुपए की बात की जाती है, सिर्फ जीतने के लिए पैसे बांट सकते हैं। ये अली बाबा 40 शोर वाले डाकू है जी। डाकू कैसे? जब खुद लूटेंगे तो सबको लूटेंगे। अब लूट लिया है तो हमसे कुछ ना लुट जाए, इसलिए जेब बाहर निकाल रखी थी विधायक साहब ने। ऐसे नेताओं का क्या करें? और देखो झूठ बोलने का तरीका बहुत हुआ है। ये भैया हमारे रवि नागर भी सही कह रहे थे, ये लोग इतने दुष्ट होते हैं सच्चाई में, इन्हें सब पता होता है। अजी वो तो पता नहीं, मेरे क्षेत्र में ऐसा हो गया, मेरे क्षेत्र में वैसा हो गया। और मुझे तो ये लगता है जी इन्हें बुलाना व्यर्थ है। ये प्योर बिजनेसमैन है सारे के सारे। यूं कहता है व्यक्ति, भैया खोट देखिए सबरे 2 करोड़ रुपया 2 बार की योजना में खर्च हो गए, मर जाऊंगा नहीं उनके हार को तो रो रहा है, सबके पामन में पकड़ रहा है। हाँ, फिर उनके सहयोगी आते हैं, कुछ भैया हमारा भैया मिल जाओ, हम क्या वोट चाहिए दे दीजो। समझने वाली बात है, वोट दे दी जाती है जी। मासूम भोली जनता 75 साल हो गए आजादी को, आज भी इलेक्शन इसी चीज में हो रहा है जी। भैया पानी ना आ रहा हमारे गली में तक, बारिश आवे पानी भर जाए, निकलने का रास्ता ना है। भैया हमारे घर के आगे लाइट ना है, दिन बिजली आ रही है। शर्म की बात है जी। हमारे बाद सन 1958 में एक देश आजाद हुआ था, उस देश का नाम था घाना। आज वो देश सबसे तेज गति करने वाले देशों में से एक है। उसका प्रमुख कारण है उनकी विचारधारा। और घाना की एक प्रोवर्ब, मतलब एक कहावत है कि अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति को पढ़ाते हैं, पर जब आप किसी बेटी को या किसी लड़की को या किसी नारी को शिक्षा देते हैं तो आप उसके पूरे परिवार को पढ़ा रहे होते हैं। आज हमारी जो स्कूलों की स्थिति है वो इतनी घटिया हो चुकी है जी, बहुत घटिया हो चुकी है, सभी को पता है। नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और ये सारी शिक्षा स्कूलों से प्रारंभ हो रही है। आज तक इस भारत देश में बहुत सारे नेता हुए, कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि भैया मेरे घर में भी तो बेटी है, मैं चाहूँ मेरी बेटी बढ़िया पढ़े तो सबकी बेटी बढ़िया पढ़नी चाहिए, बढ़िया कॉलेज बढ़िया स्कूल बनने चाहिए। अलग पे कोई एजुकेशन मैंडेटरी हो गई है, लिविंग रिलेशनशिप मैंडेटरी हो गई है। जब हमने इसकी इच्छा जाहिर नहीं की, समाज को बिगाड़ने के लिए ये चीजें दे दी। ये भैया 2 बार बोले, हमारी बहन जी बोली, विधायक साहब कुछ सहयोग दे जाते, जेब लटका भी बाहर लो, मोटे तो ना है, मेरे 2 छोरा हैं, और जो हमारे छोरा पानी में कर चल रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, पढ़ाई तक ना कर पा रहे हैं, उनको कहा विधायक को घर चलाने के लिए तो कि भैया तो तनख्वाह मिलेगी तो तू आधी अपनी अम्मा दे दीजो, आधी अपनी घरवाली दे दीजो, और तो अपने 2 बालकन का खर्चा चला लीजो। तो ये कटु सत्य है मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सभी के लिए कि जब भी कभी इलेक्शन आएगा ऐसे प्रलोभन दिए जाते रहे हैं और आगे भी दिए जाते रहेंगे। जो व्यक्ति ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई के साथ आपके साथ खड़ा होता है, वो सोचता है मैं शराब नहीं बांटूंगा, चाहे कुछ हो जाए, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ूंगा, हार जाता है। और जीतना कौन है जी? आजकल तो ऐसे नेता हो रहे हैं, वोट मिले ना मिले डंडा के जोर पे जीतू, चाहे पैसा के जोर पे जीतू, जीतूंगा मैं।
हाँ, चर्चा चल रही है ऐसी आजकल, मैंने सुनी है। सच्चाई है जी। तो मैं तो यही कहूंगा जी, अगली बार जब भी आप वोट दें तो इस पल को जरूर याद रखें। जब हम किसी नेता को चुनते हैं तो हम अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं जी। भविष्य तय किया जाता है। एक बहुत ही नीच और गिरी हुई सोच का व्यक्ति अपने बच्चों का भविष्य 200 रुपए में या शायद 500-600 रुपए में बोतल आती होगी उसमें बेच देता है। मैंने तो 5 साल के नियम दे दी तो ले जा, बन जा तू विधायक। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, लाख करोड़ पता नहीं कहां तक गिनती पहुंच जाती है। देश में इतना बुरा हाल होता जा रहा है जी। आज हमारे देश को एक ऐसे समाज की जरूरत है जो जब अपना प्रतिनिधि चुने तो उसमें लालच ना हो, उसमें दूरदृष्टि का हो कि भैया मेरे बालकन के नहीं है, तू कहाँ का रहेगा। जब कोई नेता है तो उससे पूछो कि भैया तू इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको सोच के करते हैं। अब तुम यहाँ बता दे, तेरी 2 लाख रुपया तनख्वाह है मान ले महीना की, तो साल की 24 लाख हो गई और 5 साल की कितनी हो गई? 1 करोड़ 20 लाख। तो तेने तो 2.5 करोड़ पहले ही खर्च कर रहा है। तू इतना घाटे को सौदा काहे कर रहा नहीं? अरे ऐसी कहा बात होगी, तेने 2.5 करोड़ खर्च कर दिए, तू बेचारा पूरे 5 साल में यार तो 1.25 करोड़ तनख्वाह मिलेगी, तू करेगा कहा? वो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, मैं 2.5 करोड़ लगाऊंगा, 1800 करोड़ खाऊंगा और फिर जेल निकाल के दिखाऊंगा बाहर, माता जी मेरे पास कुछ नहीं है। सभी के साथ यही हाल है जी। चाहे कोई बीजेपी का हो, एमएलए का हो, आम आदमी पार्टी का हो या पार्टी किसी का भी हो ना। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देश जब आजाद हुआ तो देश के बंटवारे हो गए, इस बिहार पे हो गए कि पार्टियां लड़ते रहेंगे। अब हो चुका है जी ये सब कुछ। पार्टियां बनी थी, पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस की स्थापना मतलब एक अंग्रेज ने की थी, भारतीयों ने नहीं की। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के सब कुछ चलते आ रहे थे, बढ़िया लूटते रहे, बर्बाद हो गया देश। फिर अलग अलग पार्टियां आई। ये पार्टियां इतनी खतरनाक है, सीट पे बैठेगा मोदी और भैया भैया तो कह रहा हूं, भैया देख मैं तो बीजेपी में वोट दूंगा, तू मेरे लेकर कहीं भूखा। मैं देशभक्तों में बीजेपी वोट दूंगा, मैं कांग्रेस से वोट दूंगा। सारे ऐसे ही कहते हैं। घर में फूट पड़ गई थी, हमारा छोरा तो भैया फलाने नेता की गैल जा, दूसरा छोरा फलाने नेता की गैल जा। जो समझदार परिवार है वो क्या कर रहे हैं आजकल? 3 छोरा है, बेटा ऐसा कर, तू बीजेपी वाला गैल लगा रहे, आज छोटे वाले तू आम आदमी पार्टी को गैल लगा रहे, आपका चांस है बन जाएगा। ये भैया बचो कांग्रेस के गैल लगा रहे, कुछ पता ना हरियाणा में हवा बदल रही है, कहाँ आएगी कांग्रेस। हाँ ऐसा ही होता है। तो ये तो हो गए समझदार, अब रह गए हम। अब हमें तो इतनी समझदारी आवे ना, हम तो लास्ट में बताने। हाँ भाई सुनिए, तुम किसे वोट दे रहे हो? मैं तो वहां दूंगा बनाने संजय वोट दूंगा, संजय पांचाल। क्या वोट दे रहे हो भाई? क्यों घूम रहे हैं? फिर वो हमारी कहेगा, कोई ये नहीं पूछेगा संजय पांचाल को वोट क्यों देंगे। दूसरा व्यक्ति बोलेगा यो ही सही है, यही सही है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि तुझे किसको वोट देनी है? मैं नरेंद्र बनाना वोट दूंगा। पहले जानकार है मेरे। आज राजनीति इतनी गंदी हो गई है, जब आपके घर में मौत हो रही है तो एक नेता बैठता है आपके बीच में और फोटो खींच के डाल देता है कि आयो जी में मेरी हाजिरी लग गई, में दर्द होंगे। संवेदना सिर्फ इतनी रह गई है। पहले गांव होते थे, समाज होते थे, समाज को इस राजनीति ने, इस दुर्व्यवहार ने खत्म कर दिया है जी। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले जो निर्णय ले लेते थे, एक परिवार के आगे बड़े बड़े नेता पैर पकड़ा करते थे, क्या करते थे, बाबूजी आपके आशीर्वाद बना के रखें। अब बाबूजी
कमरे में घाट में लौटे रहे बेटा के गेल हाँ भाई सुनिए दादा पल्ले मोहल्ले में दारू बंदवा खानी अब लेने दारू और पैसे से हो रहा है तो मेरी तो आदत है मैं तो ये सुनाता ही जाऊंगा अब लोग भी शायद बोर होने लग गए अच्छा नेतागिरी के कुछ न्यूनतम में भी है जी पैसा ना हाँ देखो ये हमारे बाबू जी ऐसा सब सपोर्ट में हमारे हाँ बाबू जी तो जी मैं तो यही कहना चाहूंगा बहनों माताओं से सभी से देखो ये नेता कुछ नहीं करते मैं और मेरा भाई अंदर सहरावत बैठा हुआ है हम एक दिन अर्जुन पंसाल गए विधायक साहब के घर के पीछे भाई बोला चल दवाई दी हमें मैंने यार बारिश आ सके गाड़ी लेके चलेंगे फिर हम विधायक साहब के वहां पहुंच गए वहां भी वही दिल्ली वाली झील है गाड़ी सफरी पानी में डूब गई थी विधायक के पीछे गली की बता रहा हूँ जो यहाँ से कूड़ा हटाने की बात कर रहे हैं 5 साल में पापा विधायक रह दिए सब विधायक रह दिए अपने पीछे गली साफ होना आज तक कहा नेतागिरी करेंगे इन घर गए इनके पास कोई पैसा ना नहीं ये सच्चाई है इनको सिर्फ एक एजेंडा है जेब भरेंगे मौज करेंगे एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी जिसे कुछ नहीं पता है नेतागिरी का वो भी ये जानता है भैया एक बार विधायक बन जाए 7 दिन के रुपये इकट्ठे करने हैं जय गिरिराज जी तो ये सबको पता है पूरा पूरा जीवन व्यतीत करने वाले वो देशभक्त शायद देश में रहे नहीं और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो कहीं होंगे भी तो उनको कभी जीतने का मौका मिलेगा नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है हमारे निर्णय छोटी मोटी लालच पे टिक गए हैं आज कोई मांग नहीं कर रहा है हमें सुरक्षा के लिए सीसीटीवी चाहिए हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाहिए हमें अपने बच्चों को खेलने के लिए पार्क चाहिए और जहां जनता जागरूक नहीं होती वहां नेता ऐसे ही चोर होते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद कुछ करने के लिए बता देता हूँ क्या पता करते हुए कहते भैया बहुत सच्चाई है एक बार सभी एक साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की धन्यवाद।